आईओए का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 2। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के गठन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुविकसित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष योगदान नहीं है? तो कृषि बाजार की स्थापना, ऑप्शन नंबर 1। कुमुदनी लाखिया ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म भूषण प्राप्त किया? तो कथक के लिए, ऑप्शन नंबर 3। महान प्राकृतिक सुंदरता का स्थान विवेकानंद रॉक मेमोरियल डैश में स्थित है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व है? तो यह है कन्याकुमारी में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकायों का प्रमुख पहलू है? तो संविधान में उल्लिखित, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था? तो खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित बौद्ध भिक्षुओं में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? तो वो था फाहियान, ऑप्शन नंबर 3। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 1। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिक्री में पीएसई की न्यूनतम 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेची जाती है? तो रणनीतिक, ऑप्शन नंबर 1। अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो थर्ड मैन क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर 3। करेज एंड कन्विक्शन एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस राजनेता बने सेना के जनरल द्वारा लिखी गई है? तो विजय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से आत्मकथा और उनके आत्मकथाकार का सही युग्म कौन सा है? तो मीन कैंप एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर 1। फाइलम एंजियोस्पर्म के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो केवल सी और डी, यानी कि पृथ्वी पर अधिकांश पौधे इससे संबंधित होते हैं। बीज पौधों के अंगों के अंदर विकसित होते हैं और फल बनते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, कथन हो जाएगा सी और डी। किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3। सिगमो उत्सव के दौरान गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? तो मोरू लेम, ऑप्शन नंबर 2। किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 35 वर्ष की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो MRTP, ऑप्शन नंबर 1। एक सशक्त बैंकिंग प्रणाली का प्रचार और विकास का कारण है? तो केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संगीत निर्देशक AR रहमान ने किस वर्ष ऑस्कर जीता था? तो वर्ष 2009 में। निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो पोषी स्तर 1 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर 1। नृत्य मंडप वास्तुकला के ओडिशा स्कूल के एक चतुर्भुजीय परिसर के भीतर विशाल परिसर को जगमोहन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है? तो इंदर कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर 1। ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना किस ग्रामीण आजीविका मिशन की परिकल्पना है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ऑप्शन नंबर 3। किस संशोधन अधिनियम ने स्थापित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 44वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर पूर्व भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो लुइट नदी, ऑप्शन नंबर 2।
भारत में लोगों के उस समूह के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो हमेशा या सामान्य तौर पर निर्धन होते हैं, लेकिन जिनके पास कभी कभी थोड़ा बहुत धन आ जाता है? तो चिरकालिक निर्धन, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? तो वो है सागौन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? नाना साहेब पेशवा। खुल्लम और चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये है मिजोरम के। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1934 में। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी प्राचीन स्मारक को खराब करता है? तो हमारी समृद्ध विरासत और समग्र संस्कृति को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मण सेन के शासनकाल के दौरान रचित गीत गोविंद के लेखक थे? तो वो थे जयदेव, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी वितलीय चट्टानें आमतौर पर काले या गहरे हरे रंग की होती हैं और मुख्य रूप से प्लाजियो क्लेज और आगाइट खनिजों से बनी होती हैं? तो गैब्रो, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके द्वारा प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर अपने घटक वर्णों में विभाजित हो जाता है? तो वो है विक्षेपण, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का एक उदाहरण है? तो वो है सेल्विनिया, ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे? तो अनुच्छेद 51 के खंड डी में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं के द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो वो है छम, ऑप्शन नंबर 2। भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ साथ अन्य स्थानों से बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में लौटता है? तो वो है 59%, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस दिन, जिसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बन गया? तो गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर 2। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो 20%, ऑप्शन नंबर 2। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन नंबर 3। किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो इसका जवाब है रॉलेट एक्ट। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नवरत्न और महारत्न कंपनी नहीं है? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3।